जैसे वा जयपेर साहब इन सकाचनो आज के इस गुंडी ग्रामर में हम लोग जैसे कि संबंधवाचक सर्वनाम सीखेंगे। जैसे कि संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है गुंडी भाषा में गोद गनवाल इल परोल। जैसे कि इंग्लिश में बोलेंगे तो हम लोग इसका मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें से हम दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे, एक एकवचनी और दूसरे जो है बहुवचनी। तो इसको हम अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो इसको है सबसे पहले मैं एक आप लोगों के लिए एक डेफिनेशन देता हूँ। डेफिनेशन को बोला जाता है गुंडी भाषा में वेहमाड़ी और हिंदी में मतलब होता है उसका व्याख्या। तो इस व्याख्या के माध्यम से आप लोगों को समझ में आएगा कि जैसे कि जो जिन भी लोगों के साथ में हम संबंध जोड़ते हैं, जैसे कि पेड़ हो गया, पौधे हो गया, पशु पक्षी, जीव जंतु हो गया, मानव हो गया, महिला हो गया, इनके साथ में हम कैसा संबंध जोड़ते हैं। तो इसी के बेसिस पे आज का हमारा गुंडी ग्रामर है, गुंडी भाषा है, गुंडी व्याकरण है। तो ठीक है सगाजनों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। तो देखिए अभी बोध सभ्य परोल कड़ीते बद परोल से गोतमाड़ वेतीन तान गोद गनवाल सभ्य परोल इन तेर। इसका मतलब क्या आता है, जो सर्वनाम वाक्य में किसी संज्ञा से संबंध सूचित करता है, यानी जो सर्वनाम वाक्य में किसी संज्ञा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक पुरुष ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसके साथ में कुछ संबंध जोड़ता हूँ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं, यानी रिलेटिव बोलते हैं। उसके साथ में हम कोई भी रिश्ता जोड़ते हैं तब उसके लिए हम ये वाला शब्द यूज करेंगे, ठीक है, हमारा सर्वनाम यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तान गोद गनवाल सभ्य परोल इंतौर। तो सगाजनों हम जो है जैसे कि गुंडी ग्रामर सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम कुछ धुन को पढ़ लेंगे। जैसे कि इसमें से क्या होते हैं हमारे, जैसे कि जो मान गनवाल जो सभ्य परोल होते हैं, यानी पुरुषवाचक जो सर्वनाम जो होते हैं, उसको हम पहले देख लेते हैं। देखिएगा अभी डमरू की धुन निकलती है। जैसे कि अभी जो हम ये जो डमरू की धुन जो है, ये कैसा हमने हमारी जो गुंडी संस्कृति के जनक, गुंडी भाषा के जनक, उनके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो हमारे पांदीपारे कुपार लिंगू बाबा है, तो उन्होंने डमरू की धुन को सुनकर कुछ सर्वनामों की रचना की थी, कुछ क्रियापदों की रचना की थी। तो यही जो सर्वनाम जो हमारे जो है ना, तो जैसे कि अपने वाले जो मूल धातु जो आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के, तो उसके साथ में ये जुड़ते हैं। तो इसको हम आगे में देखेंगे अभी कैसे जुड़ेंगे। तो देखिएगा डमरू की धुन उंडुंग अभी यहाँ पे लिंगों द्वारा उच्चारण कैसे किया गया है, वो या तो और, जिसका मतलब क्या था वह, इसको आपको लिखना है, फिर बाद में आपको समझ में आएगा। दूसरा शब्द हमारा डमरू की धुन उंडुंग, अभी यहाँ पे लिंगों द्वारा उच्चारण, तो अभी यहाँ पे बनेगा हमारा ओंक या तो और, जिसका मतलब क्या था वे। अभी ये जो वो या तो और जो हम हमेशा पुरुष के लिए यूज करते हैं, और ये जो हम और जो है बहुवचनी पुरुषों के लिए यूज करते हैं। तीसरा शब्द दिखेगा डमरू की धुन इंडुंग को अभी लिंगों द्वारा कैसा उच्चारण किया गया था, ये या तो एर, जिसका मतलब क्या होता है यह। चौथा शब्द दिखेगा डमरू की धुन इंडुंग, अभी यहाँ पे लिंगों द्वारा उच्चारण किया गया है, ये या तो एर, ठीक है। जैसे कि ये जो बनता है हमारा बहुवचनी में बनता है, तो अभी यहाँ पे एर बनेगा हमारा, ये होता है हमारा बहुवचनी में। तो आगे पढ़ते अभी देखिए अभी सबसे पहले हम इसके वाली रचना करके देखेंगे, एकवचनी बहुवचनी। अभी रचना माव, अभी यहाँ पे माव में हम अगर और सर्वनाम जोड़ेंगे तो दोनों बनकर कैसा शब्द बनेगा हमारे यहाँ पे मावोर। माव का मतलब क्या आता है, हमारा जीव, ठीक है, हमारा जीव। माव का मतलब क्या था, हमारा जीव। तो उसमें और शब्द जोड़ेंगे, और सर्वनाम जोड़ेंगे, तो दोनों मिलकर कैसा बनेगा हमारा मावोर का मतलब क्या था, हमारा। ये जो शब्द बनेगा हमारा अभी यहाँ पे दूर का, मावोर यानी दूर का, ओके। दूसरा शब्द देखिएगा बहुवचनी में, अभी इसको हम कैसे बनाएंगे, अभी यहाँ पे देखिएगा और जोड़ा है, ठीक है। ये क्या होता है, और क्या हमारा एकवचनी सर्वनाम है, तो इसमें देखिएगा अभी बहुवचनी आएगा और का आएगा, माव प्लस और, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा मावर का मतलब क्या आता है, हमारे। ऐसा इस प्रकार से एक से ज़्यादा पुरुषों के लिए हम कौन से शब्द यूज करते हैं, मावर। तीसरा शब्द देखिएगा एकवचनी की रचना करके दिखा मैं, माव प्लस ईयर। तो अभी माव प्लस ईयर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा होगा, मावेर का मतलब क्या था, हमारा यानी पास का। येर मावेर लिंगो आंतुर, यह हमारा लिंगो है, ऐसा हम बोल सकते वाक्य के माध्यम से। अगला देखिएगा बहुवचनी रचना इसकी करके बताओ, माव प्लस एर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मावेर का मतलब क्या आता है, हमारे। एर्क मावेर लिंगो उंडे संबुर आंदुर, इस प्रकार से उसका मतलब होता है, इस प्रकार से वो वाक्य में आता है।
अभी पांचवा शब्द देखिएगा, एक वचनी में रचना करके बताया हो नाव प्लस ओर। तो अभी यहाँ पे नावोर यानी मेरा, ठीक है। ये जो नावर जो है ना हमेशा मेरा के लिए यूज करना है। अभी बहुवचनी में एक वचनी में देखिएगा नाव प्लस अद, यहाँ पे हमने अद जोड़ा है यानी महिला वाला सर्वनाम जोड़ा है। नाव प्लस अद को जोड़ेंगे तो क्या होगा नावाद। नावा यानी नावा का मतलब क्या आता है मेरी। जैसे कि नावा मियाडी जंगो मंदा यानी मेरी पुत्री क्या है जंगो है। नावर मर्री लिंगो आंदूर यानी मेरा पुत्र लिंगो है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो इसको वाक्य दिया हम आगे पढ़ते अभी देखिए। अभी मावा, माव प्लस अद जोड़ेंगे तो क्या होगा मावा यानी हमारी। जैसे कि दो पुरुष है मावा, जैसे कि दो पुरुष है एक पुरुष और एक महिला है तो दोनों बोलेंगे हाथ मावा मियाडी मंदा, वह हमारी पुत्री है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अभी बहुवचन में मावर यानी हमारे, बहुवचन पुरुष के लिए यानी दूर के लिए। पास के लिए देखिएगा मावेर यानी हमारे यानी बहुवचन पुरुष यानी पास के लिए। माव प्लस अंग जोड़ेंगे तो क्या होगा मावांग। ये मावांग जो शब्द बनता है ना ये सभी के लिए बनता है। ओके, मावा, मावा का मतलब देख लीजिएगा हमारा, हमारी, हमारे। तो ये क्या होता है सभी के लिए। मावा जो हम सभी के लिए यूज करते हैं। ओके, तो अभी आगे पढ़ते हैं। अभी ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए करके बताया हो। माव प्लस और जोड़ेंगे तो क्या होगा मावर यानी हमारा यानी दूर का। माव प्लस और जोड़ेंगे तो मावर होगा हमारे। माव प्लस एर जोड़ेंगे तो माविर होता है यानी पास का। माव प्लस एर जोड़ेंगे तो माविर यानी हमारे। ओके, तो अभी देखिएगा सगाजनों, अब हम कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे। ओके, इस वाक्य के माध्यम से क्या आप लोगों को बराबर समझ में आ जाएगा। देखिए अभी पहला प्रश्न हम लेते हैं अभी यहाँ पे पुरुष के लिए। नावर मर्री लिंगो आंदूर या तो मंदोर। अभी ये जो हमारा लिंगो है, ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या आता है मेरा पुत्र लिंगो है। तो अभी यहाँ पे आपको नावा शब्द नहीं यूज करना है, ठीक है। नावा शब्द यूज नहीं करना, आपको क्या बोलना है नावर बोलना है। ओके, नावर, क्योंकि क्या है ये पुरुष है। अगर हमें जैसे कि कोई एक पुरुष है तो जैसे कि और टुडाल आंदूर वह लड़का है, तो इसी प्रकार से नाव प्लस में और जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा। अभी आपको पीछे में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया हूँ। नाव प्लस और जोड़ेंगे तो कैसा होगा नावर। तो यहाँ पे क्या है वाक्य में क्या आ रहा है हमारा मर्री, ठीक है। मर्री यानी पुत्र आ रहा है, कोई एक पुरुषवाचक नाउन आ रहा है ना। पुरुषवाचक क्या है जैसे कि नाउन आ रहा है, ये क्या हमारा पुरुषवाचक नाउन है और ये क्या हमारा एक संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यानी लिंगो ये भी क्या हमारा नाउन है, ठीक है। इस प्रकार से और अंदूर या तो मंदूर क्या हमारा सहायक क्रियापद है। तो इसका जो है ना संबंध क्या है इस व्यक्ति से है, ठीक है। यानी मेरा जो संबंध है इस पुरुष के साथ में है। नावर मर्री लिंगो आंदूर है ना। तो जैसे कि कुछ तो भी रिलेशन हो रहा है उस व्यक्ति के साथ में, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मियाडी है तो अभी मैं बोलूँगा नावा मियाडी जंगो आंदू। नावा मियाडी जंगो आंदू यानी मेरी पुत्री जंगो है। तो अभी यहाँ पे जो स्त्री है तो ये क्या मेरी वाली पुत्री है। तो इस पुत्री के साथ में मेरा वाला कुछ तो भी रिलेशन है, तो इसीलिए मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे नावा शब्द यूज करूँगा, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे नावर नहीं यूज करना, नावा ही यूज करना, क्योंकि यहाँ पे अंत में क्या आता है हमारा असोर, ठीक है। असोर यानी अद, तो अद आता है। तो इसी प्रकार से हमारा सहायक क्रियापद भी क्या होना चाहिए चेंज होना चाहिए, जैसे कि आंदू। ओके, ऐसा। अगला प्रश्न पढ़ लेते अभी। और मावर लिंगो आंदूर, और मावर लिंगो आंदूर। अभी यहाँ पे जो है एक लिंगो दिया मैं, ये लिंगो इसका नाम है। तो अभी हम बोलेंगे दो पुरुष है, मैं और मेरा भाई है। तो हम लोग बोलेंगे वह हमारा, हम दोनों का लिंगो है, इस प्रकार से। तो इस व्यक्ति के साथ में हमारा कुछ तो भी रिलेशन है। तो इसी प्रकार से सकाजनों कुछ लोगों का डाउट था कि मावर का मतलब हमारा नहीं होता है, इस प्रकार से। ओके, तो ऐसा बोलते हैं हम वाक्य के माध्यम से। तो अभी उनको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अभी देखिएगा अद मावा मियाडी मंदा। अभी यहाँ पे ये जो लड़की है वो क्या है हमारी पुत्री है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे कि मैं एक पुरुष हूँ, मेरे साथ में एक मेरी पत्नी है, तो हम दोनों की एक पुत्री है, ठीक है। हम दोनों की एक पुत्री है यानी मियाडी है। तो हम इसी प्रकार से उसके साथ में क्या है एक रिलेशन जोड़ते हैं, ऐसा होता है। आगे पढ़ते सकाजनों कुछ प्रश्नों को और भी। इरकना मर्ग भीमाल उंडे ठम्माला अंदू। अभी यहाँ पे देखिएगा इनके पुत्र। अभी यहाँ पे इरकना, अभी यहाँ पे क्या होता है हमारा बहुवचनी है, ठीक है। ये वाला सर्वनाम जो बनता है ना बहुवचनी है। फिर उसी प्रकार से नाउन के पहले ही हमारा क्या आता है यहाँ पे
सर्वनाम आता है। कौन सा सर्वनाम आता है? यानी संगोतवाल यानी संबंधवाचक सर्वनाम आता है। अभी कौन से वो भीमाल उंडे ठम्माल यानी भीमाल और ठम्माल है, ऐसा। ठीक है, इनके पुत्रों भीमाल और ठम्माल है, ऐसा। तो अभी बहुवचनी में मर्क बोलते हैं पुत्रों के लिए। दूसरा प्रश्न देखिएगा, येनोर कोडामर्री नाकुन बेस्केट की जिंतोर, या तो उर्वा को जिंतोर। अभी इसका मतलब क्या आता है? इसका दत्तक पुत्र मुझे हमेशा मारता है। अभी यहाँ पे कोडामर्री है तो यहाँ पे एक पुत्र आ रहा है, पुत्र के अनुसार ही आपको यहाँ पे येनोर शब्द लेना है। ठीक है, यहाँ पे येना नहीं लेना है। ओके, ऐसा। तो देखिएगा, इसकी रचना करके बताया हूँ, येन प्लस ओर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? येनोर। यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा एक सर्वनाम आ रहा है। कौन सा सर्वनाम आ रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम आ रहा है। तो जिसका मतलब क्या आता है? इसका। अभी स्त्री के लिए बनाएंगे तो हम कैसा होंगे? अभी यहाँ पे येन प्लस अद, तो येना यानी इसकी। देखिए अभी ये इसकी शब्द कैसा आता है? येना कुच्चो नावा रोते वानता, येना कुच्चो नावा रोते वानता। इसका मतलब क्या आता है? इसकी मौसी मेरे घर पर आती है, इसकी मौसी मेरे घर पर आती है। तो अभी यहाँ पे येनोर बोलेंगे कि आप लोग नहीं बोलना। ठीक है, क्या बोलना? येना। ओके, येना कुच्चो, ऐसा, इसकी मौसी। ओके, इस प्रकार से। तो आगे पढ़ते सगाजनों, एरकुन बत्तियों कोत्तांग सिसियाना, जिसका मतलब क्या आता है? इन्हें कुछ पैसे दे देना। सिसियाना का मतलब क्या आता है? दे देना। तो अभी यहाँ पे इन्हें, ठीक है, कुछ पैसों का रिलेशन हो रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे एरकुन बोलना। दूसरा प्रश्न, एरकना या तो हिरकना मर्क भीमाल उंडे ठम्माल आंदूर। यहाँ पे हिरकना भी बोलते हैं, एरकना के बदले में आप बोल सकते हैं इनके पुत्रों भीमाल और ठम्माल है, ऐसा। अभी तीसरा प्रश्न, बतीनिवर मर्री लिंगो आंदूर, क्या आपका पुत्र लिंगो है? क्या आपका पुत्र लिंगो है? इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे निवर का मतलब क्या आता है? आपका। यहाँ पे क्या? पुरुषवाचक के रूप में यूज करना। चौथा प्रश्न, नालक की पोजिशन होड़ाट बतीनिवा मायजू जंगो आंदू, क्या आपकी पत्नी जंगो है? क्या आपकी पत्नी जंगो है? तो वाक्य की शुरुआत में बती शब्द ले लिया। अभी यहाँ पे निवा क्या होगा? हमारे यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। किसके साथ में रिलेशन जोड़ रहा है? मायजू के साथ में। तो इस प्रकार से। तो सगाजनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो अगर सगाजनों आप लोगों को और भी कुछ डाउट लगता है तो पूछेगा, मैं आप लोगों को इसके ऊपर मैं और भी सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। तो मिलते सगाजनों, तब तक के लिए जय सेवा जय पेरसाद।